नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस विषय से रिलेटेड में, मतलब ये धातु आधार से का जो क्वेश्चन है क्लास 10 का, उसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन को लिए हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। परीक्षा में अधिकतर चांस है कि वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए काम आने वाली साइंस विषय के कुछ विशेष सवाल और नोट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं के धातु व धातु पाठ से है। अतः इस वीडियो में आपको कुछ जरूर विशेष जानने का मौका मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें नोट करनी है, वो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु के नाम बताएं या लिखिए, जो भी कहे। तो हम लोग को देख लेना है, वो है सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, जिसको तांबा भी कहते हैं। तो आप सभी का सूत्र भी देख सकते हैं, AuAgPtCu। ठीक है, उसके बाद अगला चीज़ है, वो है कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। तो क्यों नहीं पाई जाती है ये हमें बताना है। तो इसको हमें मार्कशीट में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो जैसा नंबर रहेगा उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सिंपली अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण, और अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो भी आधी सारी कितना नंबर का पूछेगा, 2, 1, 2, 3 से इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। तो ये पूछता है तो उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए, मतलब जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना नंबर का पूछे हम लोग जवाब दे ही सकते हैं। तो लेकिन चांस है कि अधिकतर ये सब मार्कशीट में ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बनता है इसमें, कुछ धातुओं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है यही बताना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण, मतलब ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, आपको पता ही है, और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी पता होगा। तो इसलिए ही कुछ धातुएं जो होती है ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये किसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं, वो कैथोड और एनोड। ये हमें आज ही बताया गया, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही एक न्यू वर्ड था। हम लोग कभी इसको नहीं सुने थे, शायद इसका चर्चा 8, 9 में भी किया जा चुका है, क्लास 8, 9 में होता होगा। मतलब हम लोग उतना खास नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे इसको, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होने लग गया था कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आया। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है कि कैथोड यानी किसी धातु का किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो आपको पता ही होगी। अगर आप 1 से लेकर 20 तक का, 30 तक का कम से कम याद कर लेते हैं तो बहुत ही फायदा होगा आपको। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है उसी को हम लोग त्यागते हैं, तो वो होता है कैथोड। और एनोड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है किसी भी तत्व से। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो कैथोड का उदाहरण हो जाएगा सोडियम। ठीक है, जो कि दान करता है अपना, क्योंकि उसका एक बच जाता है। और जो होता है एनोड, उसका उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं, ग्रहण करना। तो हम लोग Cl ले सकते हैं और O भी ले सकते हैं। ठीक है, एनोड का O2 मतलब ऑक्सीजन को बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को यही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग शॉर्टकट में ही भैया कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसका थोड़ा सा हम लोग को न्यू है, हम लोग के लिए थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही मैं ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, खुली वायु में सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी भी कहते हैं, उसको छोड़ देने पर काली क्यों हो जाती है, यह हमें पूछा जा सकता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो खुली वायु में उपस्थित सल्फर से सिल्वर अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसके कारण उसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब यही हमें लिखना है, एकदम आसान सा है। हम लोग अगर 1 से 2, 3 बार पढ़ लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा कि, और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में थोड़ा सा नया है, इसलिए हम लोग समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर हम लगातार 2 बार भी पढ़ लेते हैं मन से तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। मुझे आशा है आपको कुछ ना कुछ जानने का जरूर मौका मिला होगा। तो हम लोग ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चले टेक केयर।